हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान 247। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के जो हाईएस्ट मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और हम बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि कोई भी मार्क्स ना कटे, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें जिससे कि आपको जो पूरी जानकारी है वो आपको मिले। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे, इस डब्बे में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो ये जो प्रश्न है 2017 में आया है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें से आया है। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें लाल कंचे, हरे कंचे हमें इसका निकालना है। तो ऐसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो चीज़ें आपके पास दिया हुआ है प्रश्न में उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। जो कि यहाँ पर लाल, इसमें बोला गया है डिब्बी में लाल, सफ़ेद और हरा कंचे। लाल यहाँ पर 5 हैं और सफ़ेद है यहाँ पर 8 कंचे और हरे कंचों की संख्या यहाँ पर 4 है। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है हल में हमें उसको लिखना है, फिर लिखना है कुल कंचे, यहाँ पर उसको ऐड करके प्लस करके लिखना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि फिर इसमें बोला गया है जब डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाली जाती है तो कुल संभावना परिणाम क्या हो जाएगा। तो कुल संभावना जो परिणाम है इसमें क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पर टोटल यहाँ पर कंचों की संख्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, लाल कंचे निकालने की संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो इसमें यह है हमारा घटना R के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लाल कंचों निकालने की संख्या। लाल कंचे की जो कुल परिणाम है 5 और टोटल यहाँ पर कितना है, 17 है। तो ये हो गया है 5/17, इसका फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हरा नहीं है तो इसको भी आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर हरा कंचा यहाँ पर नहीं है, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो हरा कंचे को छोड़कर इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। हरे कंचे को छोड़कर यहाँ पर लाल और सफ़ेद कंचे हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। लाल और सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास, 8 5 यहाँ पर हो जाएगा 13। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है हमारे PR। यहाँ पर PR प्रायिकता को दर्शाया जाता है, घटना R के अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल परिणाम की कुल संभव परिणाम, ये हमें सबसे पहले लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर PR हमारा क्या हो जाएगा, हरा नहीं है। तो हरे को छोड़कर जो हमारे पास है उसको हमें जोड़ना है, वो हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम यहाँ पर कितना है, 17 है। तो ये हो जाएगा हरा नहीं कंचों की संख्या यहाँ पर इस तरीके से है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हो, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है उसको हमें सबसे पहले हल में लिखना होता है। लिखने के बाद जो चीज़ें यहाँ पर पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना होता है, फिर उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये जो सांख्यिकी जो चैप्टर है इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है 2017 में आया है, हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बारंबारता है उसका माध्य यहाँ पर दिया हुआ है। बारंबारता का जो योग है 50 है। बारंबारताओं में F1 और F2 का मान यहाँ पर गणना कीजिए। ये हमारे पास सारणी दिया हुआ है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है, बारंबारता यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इसमें माध्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूले में क्या है, FI XI जो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है FI XI अपॉन सिग्मा FI।
ये है माध्य निकालने का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चार्ट बनाना होता है कि हमें माध्य निकालना है। तो उस हिसाब से माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई निकालना होता है। तो यहाँ पर ये है हमारा एफ आई जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स आई निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स आई, तो ये हमारा है एफ आई। अब सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आया किसके इक्वल है, ये इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर 30 प्लस F1 और F2, ये F1 है और ये F2 है। और जो संख्याएं यहाँ पर दिया हुआ है, इन संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 30 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है। और यहाँ पर XI इस तरीके से है। अब इसमें सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो सिग्मा FI यहाँ पर ये हमारे पास ये हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है सिग्मा FI XI। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, गुणा करके लास्ट में क्या करना होता है, जो चीज़ें हमारे पास ये आया है उसको हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आया कितना हमारे पास 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 आया है। इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे पास आया है उसको हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। पुट करने के बाद ये हमारा क्या आ गया है, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद F1 और F2 में कोई यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण यहाँ पर 2 बन जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, इसमें 62.8 जो आया है ये हमारा क्या है, माध्य आया है। ये हमारा क्या है, माध्य आया है। और बारंबारताओं का योग यहाँ पर क्या है, 50 है। 2 चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। तो माध्य में वैल्यूज़ को पुट किया, इसमें फॉर्मूले में भी हमने वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो ये समीकरण 2 आ गया है। अब इसमें F1 प्लस F2 इक्वल टू 20, ये कैसे आया है, यहाँ पर क्या है, बारंबारताओं का योग 50 है। बारंबारता क्या है, ये जो F1 है इसको जोड़ने के बाद क्या है, 30 प्लस F1 प्लस F2, जो कि किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो ये पूरी चीज़ क्या है, 50 के इक्वल है ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 30 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस होकर 20 आ जाएगा। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 20, समीकरण 1 और 2 आ गया है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमारा F1 और F2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। हमें जो चीज़ें दिया हुआ है और जो हमें निकालना होगा उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें माध्य निकालना होगा। तो उसका जो फार्मूला है उसको हमें अच्छे से याद करना होगा। और फार्मूले में इसमें क्या होता है, जो ये जो सांख्यिकी से जितने भी सारे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत है। और फार्मूला इसमें एक छोटा सा फार्मूले में ये क्या हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट होकर इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन के टाइम बहुत ही सावधानी से इसको कैलकुलेट करना होता है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर ही गलत आता है। तो इसमें हमें ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बारंबारता, इसमें माध्य दिया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसको भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर निकालना है। इसमें निकालना क्या है, बारंबारताओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक हमें निकालना होगा। माध्यक का फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये है हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर L, N/2, CF, F और H, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर निकालना होगा, जो कि इस तरीके से हमने निकाल लिया है। अब इसको इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारंबारता सारणी में A और B और D का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर B और D, इसमें ये B है और ये D है, 2 चीज़ें हमें निकालना है। जो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने F1 और F2 का जो मान हमने निकाला था, सेम तरीके का ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें निकालना होगा B और D। इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर हमें निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल हम संचय बारंबारता इस तरीके से निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है
2017 में आया है। संचयी बारंबारता, और यहाँ पर जो यहाँ पर 9 + d क्या हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर d + 3 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, d प्लस। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको भी हमें क्या करना होगा, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी बंटन के माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसके माध्य का यहाँ पर दिया हुआ है, बहुलक भी दिया हुआ है। तो इसका माध्य का और बहुलक में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हमें याद करना है। ये क्वेश्चन 2020 में 16 में आया है। वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें रखना है, सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपरी एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें दिया हुआ है हमें लिखना है। लिखने के बाद इसमें हमें निकालना है क्या बोला है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके हमें सॉल्व करना है। जो कि ये जो प्रश्न है हमारा किस में है, 2019 में आया है। ये प्रश्न हमारा 2019 में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज इट इज़ जो क्वेश्चन है 2024 में आया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः ये दिया हुआ है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब जो कैनवास निकालना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर क्या है, शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि हम जो शंकु है ऊपर से देखा जाए तो ये वक्र वाला हिस्सा निकालना, नीचे का जो ये गोल वाला हिस्सा है उसको हमें निकालना नहीं है। क्योंकि तंबू में, जैसे ये तंबू है, तंबू इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो ये जो गोल वाला हिस्सा है उसको हमें नहीं लेना है। तो उस गुस्से को अगर हटा दिया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब जो घुमाव वाला, ऊपर वाला जो घुमाव वाला हिस्सा है वो वाला आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बेलन का भी घुमाव वाला जो हिस्सा है उसको ही हमें यहाँ पर लेना है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है। और तंबू के नीचे यहाँ पर बिछाया नहीं जाता है, मतलब साइड वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, मतलब दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें लेना है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 2017 में आया है, इसमें बोला जा रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबाई रोलर का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2017 में आया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज़ें इनको ऐड करके हमें इसको निकालना होता है। ये इसका आंसर है। और जो यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ओनली r यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उस घनाभ के आयतन बताइए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। आयतन में क्या होता है, LVH। तीनों को यहाँ पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। 2016 में आया है ये क्वेश्चन। तो बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिख लिया है। अब इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ हम कैसे रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा बॉक्स है, घनाभ आकार है, इसमें हमें क्या करना है,
कुछ इसमें छड़ को रखेंगे तो अधिकतम कितने लंबाई के हम छड़ को, अधिकतम लंबाई के छड़ को कितने रख सकते हैं उसको हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर अगर उसको विकर्ण के रूप में अगर रखे कोई एक छड़ को और इस तरीके से लंबाई में रखें और चौड़ाई में रखें, तो अधिकतम लंबाई वाले छड़ हम कितने रख सकते हैं वो हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, जैसे हम विकर्ण में ही अगर इस तरीके से अगर छड़ को रखेंगे तो सबसे लंबा छड़ हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर एल बी और एच का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा कि अधिकतम लंबाई की छड़ 130 सेंटीमीटर है। ऐसे हमें निकालना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या जीवा केंद्र पर इतने डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो हमें क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से इसमें सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ को निकालना है। अब वृत्तखंड का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें से त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से हमें क्या करना है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये है हमारा वृत्तखंड का, ये जो है ये हमारा वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। करना क्या होगा, हमें इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना होगा। तो ये हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला जो आंसर है यहाँ पर, ये जो है इसको हम ग्रीन कलर से इसको शेड कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला हिस्सा हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो त्रिज्यखंड में से हमें क्या करना होगा, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2024 में आया है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाती है। तो इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है उसको लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पर हमें इसको निकालना होगा। तो इसमें पूछा गया है कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें निकालना होगा। तो समय इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी क्यू के में चलने वाले समय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 BC दूरी चलने में लगा समय तो 8 सेकेंड है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लगने वाले समय 4 सेकेंड है। तो ऐसे हमें क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसमें क्या है, मैथ्स में हमें मोस्टली ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन हमारा सही होना चाहिए। इसमें अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। और जो फार्मूला इसमें यूज हुआ है, इन फार्मूले को हमें याद रखना होता है। फार्मूले से ही हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस वीडियो में हमने जो हाईएस्ट मार्क्स वाले जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।